अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं। ऐसा लगता है कि इमरान खान के केसेस को तेजी से निपटाने का फैसला कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। आज महफूज फैसला जारी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ भी शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इससे कबल अदालत ने साइफर केस में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। फैसले के मुताबिक कोई प्रोसीडिंग सिर्फ इस बुनियाद पर कलअदम नहीं हो सकती कि गलत जगह पर हुई। जब तक इंसाफ की फराहमी में नाकामी जाहिर न हो वो प्रोसीडिंग कलअदम नहीं हो सकती। आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना इस केस में इतलाक नहीं होता। ऑफिशियल फराइज अदायगी के दौरान लगाए क्रिमिनल इल्जामात पर आर्टिकल 248 का इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बनीगाला इजलास में साइफर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की साजिश तैयार हुई। इधर नैब की तरफ से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में भी इमरान खान के खिलाफ बहुत तेजी दिखाई जा रही है। नैब की टीम इमरान खान से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। नैब टीम चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश करेगी और तफ्तीश के बाद फ्रीकैन को दोबारा सुना जाएगा। दूसरी तरफ लाडला नवाज शरीफ कोयटा में इलेक्टेबल के साए तले आइंदा हुकूमत की तैयारियों में मसरूफ है। नवाज शरीफ ने कोयटा में इलेक्टेबल्स के झुरमट में कहा कि हमें अपने लिए इक्तदार नहीं बल्कि खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं, और खुशहाली कैसे आएगी वो भी बता दिया, यानी सोलर स्कीम्स के जरिए। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम को बिजली के महंगे बिलों से आजाद कराना चाहते हैं, सोलर पैनल्स की स्कीम लाएंगे, यानी उन्होंने एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स नहीं करनी। आईपीपीस जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में अवाम का खून चूस रही है, इनसे अपने मुआहदे ठीक नहीं करने बल्कि नई स्कीमें मुतारिफ करवाएंगे। सोलर पैनल के नए ठेके दिए जाएंगे और इसका बंदोबस्त शहबाज शरीफ जाते जाते कर गए, यानी आप और मैं इनके जाने के बाद दोबारा से इनका नया एक केस खोलेंगे कि सोलर पैनल का भी बिल पाकिस्तान पर फटेगा। और फिर अनवार उल हक काकड़ की निगरान हुकूमत पीडीएम यानी शहबाज हुकूमत की ही एक्सटेंशन है, जो इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ चिराते नजर आते हैं। और बाप पार्टी कैसे नवाज शरीफ पर दस्ते शफकत रख रही है वो भी आपके सामने है। और निगरान वजीर आजम या फिर रवा वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ जो इस वक्त अफगान मुहाजिरीन की अफगानिस्तान वापसी के लिए बहुत सख्त पॉलिसी अपनाए हुए। साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी एक बड़ा इंकशाफ किया है। अनवार उल हक काकड़ के पास खुद अफगानिस्तान का पासपोर्ट था। उन्होंने बताया, यह इंकशाफ है उनका, कि अनवार उल हक काकड़ के पास खुद अफगानिस्तान का पासपोर्ट था। अब शब्बर जैदी एक यूट्यूबर के साथ पॉडकास्ट में कह रहे थे कि हमारे मौजूदा निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ के पास अफगान पासपोर्ट था और कहा मुझे नहीं पता ये सही है या गलत। अब उन्होंने ये पासपोर्ट क्यों रखा हुआ था ये या तो शब्बर जैदी बताएंगे इन्हें ये इंफॉर्मेशन किसने दी, या फिर अनवार उल हक काकड़ साहब बताएंगे कि अफगानी पासपोर्ट का क्या मामला है। इनके पास अगर अफगानी पासपोर्ट था तो क्यों था, और क्या शब्बर जैदी जैसा आदमी जो पाकिस्तान में एक अहम ओहदे पे रहा वो हवा में तो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। इसका जवाब तो काकड़ साहब को जरूर देना चाहिए या फिर शब्बर जैदी साहब से पूछना चाहिए। खैर, नवाज शरीफ जो सोलर पैनल स्कीमों की बात कर रहे हैं, इनके दिमाग में बस ऐसी ही स्कीमें आती हैं जिनमें बड़े ठेके और फिर बड़े बड़े खांचे लगाने की सूझती है। नवाज शरीफ ने मोटरवे कैसे बनाई, इसके लिए जाकर रेमेट बेकर की किताब पढ़ लें, या फिर हमारी वीडियो मियां खांदा है पर लांदा भी है देख लें। नवाज शरीफ जब भी आता है फ्लॉप स्कीमें लेकर आता है, चाहे वो येलो कैब स्कीम हो, कर्जा स्कीम्स हो, या फिर छोटे मियां के जरिए सस्ती रोटी स्कीम या मेट्रो वगैरह। कौन सी स्कीम थी जिस पर करप्शन के इल्जाम न लगे? तो मियां साहब फिर से मुल्क के मजीद कर्जों में डबोने के लिए आ रहे हैं। यानी आप तैयार हो जाएं, आप सारी आवाम तैयार हो जाए कि आप दोबारा से मजीद कर्जों में डूबने के लिए तैयार हो जाएं कि वो नई स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। और साथ ही खबरें हैं कि नवाज शरीफ के लिए शेरवानियां भी सिलवाने के लिए खानदानी दर्जी को भेज दी गई। नाप भी ले लिए गए हैं क्योंकि लाडले को पूरा यकीन है कि अगला वजीर आजम लाडला ही होगा। लेकिन साथ ही ये खबरें भी आ रही हैं कि परवेज खटक की पार्टी ने इलेक्शन में 2 से 3 महीनों की ताखीर के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। आज चूंकि परवेज खटक के लिए वैसे हवा बन नहीं रही और हवा मुआफिक नजर नहीं आ रही, तो मौसम के जवाब बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जाएगी कि इलेक्शन ऐसे मौसम में हो जिसमें तमाम अजला के वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि इलेक्शन फरवरी में हो रहा है,
تو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کا انعقاد ایسے موسم میں ہو رہا ہے جس میں خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں شدید سردی پڑتی ہے. ایسے میں بہت سے ووٹرز کے لیے مشکل ہو جائے گا اور ٹرن آؤٹ پورا نہیں مل سکے گا. ویسے پرویز خٹک کو تو اپنے ٹرن آؤٹ کا پہلے سے ہی پتا ہے. موسم تو صرف ایک بہانہ ہے.